हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। माया शील वेंचर्स लिमिटेड गाइस, इस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, क्या इस आईपीओ में करना चाहिए, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 20 जून ओपन हो रहा है आज के दिन, 24 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 44 टू 47 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, 27.3 करोड़ का इशू साइज, 58,05,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ, एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 25 जून का। 26 जून रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और 27 जून को लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर अमित गर्ग, मिस मीनू गर्ग, मिस्टर प्रभात राजपूत इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 92% का, पोस्ट इशू 67.7% का। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को 19% का, एचएनआई को 14.2%, एंकर इन्वेस्टर को 28.4% के, रिटेल को 33.3% ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 7.7 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 6 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है। 12.7% की लिस्टिंग मिल रही है। कंपनी ठीक ठाक एक अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। ठीक ठाक लिस्टिंग मिल रहा है, ओके ओके लिस्टिंग मिल रहा है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि ओके ओके लिस्टिंग मिल रही है। बिजनेस की बात करें तो मई 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि रोड्स का कंस्ट्रक्ट करता है, रोड्स और हाईवेज का कंस्ट्रक्ट करती है कंपनी, कंस्ट्रक्शन करता है। किसके लिए? तो NHIDCL और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कंस्ट्रक्ट करती है, जिसका फुल फॉर्म है NHIDCL का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मतलब कि गाइज इसका और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का जो कंपनी कंस्ट्रक्शन करता है रोड्स और हाईवेज के लिए। और कंपनी जो है मतलब कि अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, ब्रिज, इन सभी का कंस्ट्रक्टिंग, अल्टरिंग और डेवलपिंग कर रही है। इसमें एंगेज है कंपनी। प्रोजेक्ट्स को ईपीसी बेसिस पर जो अपने अंडर लेता है, मतलब ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, और बीओक्यू मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी बेसिस पर प्रोजेक्ट अपने अंडर लेती है। इसके अलावा कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल वर्क्स में भी एंगेज हो चुका है कंपनी, जिसमें इंक्लूड है पावर हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करना, स्ट्रीट लाइट्स को इंस्टॉल करना, ट्रांसमिशन लाइन्स को डेवलप करना। और कंपनी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है, मेनली टेंडर्स से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मतलब कंपनी किस पर डिपेंड है? टेंडर्स पर, और हाई मतलब टेंडर्स पर डिपेंड करता है इसका, क्योंकि मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बिजनेस सेगमेंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवेज, ब्रिज, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, रोड ड्रेन सेवरेज सिस्टम कंस्ट्रक्शन करती है। इलेक्ट्रिकल वर्क्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर हाउसेस, ट्रांसमिशन लाइन, स्ट्रीट लाइट्स, सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर प्रोवाइड करता है। 31 मार्च 25 के अकॉर्डिंग पे रोल पर 294 एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो मैनेजमेंट टीम जो है क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग में। कंपनी जो है कमिटेड है प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर और क्लाइंट स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, ऑप्टिकल रिजल्ट्स के लिए। और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ रोड्स है, रोड्स, हाईवेज, ब्रिज का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है। तो मेनली कंपनी क्या है? तो ईपीसी और बीओक्यू बेसिस पर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज कंपनी कर रही है। जो कि अगर हम बात करें तो ये वर्किंग मॉडल है बिजनेस टू B2G पर जो है मतलब मॉडल पर काम कर रही है, जिसका मतलब है बिजनेस टू गवर्नमेंट। फिलहाल गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए कंपनी काम करता है, कंस्ट्रक्शन करता है। और अगर हम बात करें तो ये नेसेसरी सर्टिफिकेशंस वगैरह बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन नेसेसरी होता है, वो कंपनी के पास ऑलरेडी है। लेकिन ये कंपनी का अगर बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। और अगर हम बात करें कंपनी का यहाँ पे फिनेंशियल को लेकर, उससे पहले गाइस कंपनी का जीएमपी की बात करें, 6 रुपीज का जीएमपी है। फिनेंशियल अगर देखा जाए 23 में 79 करोड़ का एसेट्स, और अभी अगर देखा तो 99 करोड़ का। नेटवर्थ 18 करोड़ का, अभी है 28.8 करोड़ का। रिजर्व बिल्कुल भी नहीं था 24 तक, 25 में 12.6 करोड़ का। डेट की बात की 34 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है कंपनी पर, डेट भी कंपनी पर देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा डेट है कंपनी पर, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 127.1 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 131.1 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 172 करोड़ का रेवेन्यू, 11.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25 से और 24
देखिए टॉप लाइन में तो अच्छी ग्रोथ है, बट लेकिन 25 में टॉप लाइन बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, और बॉटम लाइन की बात करें तो 24 और 25 में सर्ज देखने को मिला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला है 25 में। और ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं करा, बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट करा, क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, इसलिए एक डाउट क्रिएट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के ROE का 42.8%, ROC 28.6%, डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम का, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया, RONW 42.8% का, PAT मार्जिन 6.6%, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.65 टाइम का, P रेशियो 6.7 टाइम का। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का, देखिए और कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू ये NHIDCL मतलब कि नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उससे रेवेन्यू जनरेट करता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पॉलिसीज में कोई भी एडवर्स चेंज होता है तो क्लोजर, टर्मिनेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, रीनेगोशिएशन हो सकता है इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिसे पोटेंशियली इम्पैक्ट करेगा बिजनेस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर। कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर्स ग्रुप कंपनी जो है ऑन गोइंग लीगल मतलब टैक्स रिलेटेड लीगल प्रोसीडिंग्स में अभी इन्वॉल्व है, जो कि अभी चल भी रहा है, ऑन गोइंग है, और एडवर्स जजमेंट के कारण गाइज डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट को। प्लस नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर चुका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, जो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 22 में 15.2 करोड़ का, 24 में 56 लाख का, 20 और मई मंथ से लेकर जून मंथ तक अगर देखा जाए तो 6 करोड़ का, जो कि जून 24 तक अगर देखा जाए लास्ट ईयर तक। तो एक तरह से समझा गया देखा जाएगा तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना थोड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है, जहाँ नेगेटिव कैश फ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। एडिशनली फिनेंसिंग एक्टिविटीज से भी नेगेटिव है, जो कि यहाँ देखिएगा 16.9 करोड़ 23 में, 24 में 3.1 करोड़ का, और 30 मई से लेकर 30 जून तक 1.7 करोड़ का। और इसलिए गाइस नेगेटिव कैश फ्लो इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी देखने को मिला। 3 तरह कैश फ्लो होता है, एक होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा फिनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों में नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखते हैं 9.5 करोड़ का है। अगर ये कैश इसी तरह से आउटफ्लोज अगर होता है जिससे फ्यूचर में इनफ्लोज को एक्सिट कर जाए तो गाइस लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है कंपनी को। बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकता है सीजनलिटी के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें मानसून सीजन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत बड़ा अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। सिर्फ इसी को ही नहीं, जो भी रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है ना उनको बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। जैसे क्या होता है रोड्स वगैरह पे क्या होता है ना, रोड वगैरह में पानी वगैरह भर जाता है, इसके कारण कंस्ट्रक्शन करने में बहुत ज्यादा मतलब कि कैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे डिमांड में डिक्लाइन हो सकता है मानसून सीजन होने के कारण। और इसलिए गाइस अगर इस डिमांड को के फ्लक्चुएशंस को एड्रेस करने में इनएबिलिटी होता है तो बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। प्लस रेवेन्यू भी सिग्निफिकेंट पोर्शन रेवेन्यू जो है असम से जनरेट कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 15.3%, 24.4%, 66.1% का, और अगर देखा जाए तो 83.15% का 1 अप्रैल 2024 से लेकर 29 मई 2024 तक। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मई मंथ से लेकर जून मंथ तक 78.3% का कंट्रीब्यूशन है। अगर इसको कोई भी मतलब कि अगर एडवर्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है असम में तो इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा रेवेन्यू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को। प्लस थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर डिपेंड करता है रॉ मटेरियल्स के लिए, और किसी भी सप्लायर के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट नहीं किया है, और कोई भी मतलब प्रोलॉन्ग्ड इनएबिलिटी अगर होता है रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से, तो गाइस एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा कंपनी के सेल्स मार्जिन, कस्टमर रिलेशनशिप को। प्लस कंपनी प्रीवियसली इंकर्ड हो चुका है पेनाल्टीज और लाइबिलिटीज को लेकर नॉन कॉम्प्लायंस के लिए प्रोविजंस के साथ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, जो कि अदर एप्लीकेबल लॉज के लिए इनकम टैक्स एक्ट का जो सो यहाँ पे पेनाल्टीज वगैरह कंपनी को लग चुका है। और फ्यूचर में अगर पेनाल्टी लगता है तो इम्पैक्ट करेगा फिनेंशियल कंडीशन और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन को। फर्स्ट मतलब कि 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग से 54 करोड़ का टोटल आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंडेटनेस है। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो ऑपरेशन फाइनेंशियल पोजीशन को भी हर्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी 6 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कैपेक्स करना चाहती है इक्विपमेंट मशीनरी का परचेज करने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इश्यू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चार्ज, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। तो अब देखिए अगर ये थोड़ा सा फुल्ली प्राइस रखा गया, आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के लिए, क्योंकि प्राइस में बहुत अच्छी रखी गई है, फुल्ली प्राइस रखा गया तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करने को लेकर। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।